इसकी गहराई है 4 किलोमीटर। और यदि आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब यहाँ पर बताए गए हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। इसमें जो पृथ्वी का जो ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं और क्रस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर ये स्थलमंडल, ये मेंटल है, ये क्रॉड मेंटल सीमा, ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है। इस तरह से जैसे प्याज में लेयर होती है वैसे ही पृथ्वी की सतह पर भी लेयर होती हैं। पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, सबसे पतली परत होती है। और महाद्वीपीय संहति में ये 35 किलोमीटर होती है और समुद्री सतह पर ये 5 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे Cl, सी मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। जबकि महासागर की प्रॉपर्टी जो होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसे सिमै कहते हैं। सिमै में सी का मतलब क्या है, सिलिका, और मई का मतलब क्या है, मैग्नीशियम। अब प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल परत होती है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है और सबसे आंतरिक परत को कहते हैं क्रोड। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी बनाती है, 84% मेंटल और 15% क्रोड। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। जो सबसे आंतरिक परत क्रोड है वो निकल और लोहे की बनी होती है, इसे निफे कहते हैं। नी मतलब निकल और फे मतलब फेरस। नेक्स्ट है शैल और खनिज, मतलब कि रॉक और मिनरल। तो ये इसमें पृथ्वी की प्रॉपर्टी होती है, उसमें शैल और मिनरल होते हैं। और शैल जो होती है रॉक वो 3 तरह की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी और कायांतरित शैल। तो आग्नेय शैल क्या है, इसको इग्नियस भी बोलते हैं, अवसादी शैल को सेडिमेंट्री शैल भी बोलते हैं और कायांतरित को मेटामॉर्फिक शैल भी बोलते हैं। इनकी उत्पत्ति हुई है इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटस से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अब जो ये शैल होती है प्राथमिक शैल भी कहा जाता है इसको, किसको, आग्नेय शैल को। और ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अंतर्भेदी क्या होती है, जैसे जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है वो अंदर क्रस्ट के अंदर ही जमा हो जाता है और वहीं पर कूल डाउन होता है, उसको तो अंतर्भेदी कहते हैं। और जब ये मैग्मा सतह के बाहर इकट्ठा होता है, ठंडा होता है, उसको कहते हैं बहिर्वेदी शैल। जो बहिर्वेदी आग्नेय शैल होती है ये प्रॉपर्टी पर बनी होती है सतह पर, और इसकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है जैसे कि बेसाल्ट। और दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट शैलों से ही बना है। अंतर्भेदी आग्नेय शैल जो है वो अंदर होती है क्रस्ट के प्रॉपर्टी के, और इसके दाने कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और इससे क्या बनता है, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट का उपयोग, ग्रेनाइट शैल बनती है। ग्रेनाइट का उपयोग क्या है, लेई मसाले दानों का चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। अब जो ये शैल है वो चटक के छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है और सेडिमेंट दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाती है, उसको अवसादी शैल बोलते हैं। और इन शैलों के बीच में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन पर शैलों में रहते थे वो जीवाश्म कहलाते हैं और इनके बीच में ये होते हैं। इसके उदाहरण है अवसादी शैल का बलुआ पत्थर। अब ये जो आग्नेय शैल और अवसादी शैल हैं ये ही उच्च दाब और ताप में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कि चिकनी मिट्टी हो जाती है स्लेट में परिवर्तित और चूना पत्थर हो जाता है संगमरमर में परिवर्तित। लाल किला जो बना है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल जो है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। यहाँ पर शैल साइकिल है, शैल चक्र है, एक शैल दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, जैसे आग्नेय शैल अवसाद में, अवसाद अवसादी शैल में, कायांतरित शैल में, मैग्मा में। अब जो खनिज लवण होते हैं वो किस किस काम में आते हैं, मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। इनका कुछ का ईंधन की तरह प्रयोग हो जाता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। और इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो आज हमने हमारी पृथ्वी के अंदर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर जाने। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब